Hi friends, how are you? Hope that you must be fine. I am also fine, thank you. तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की हमारी क्लास नंबर 74. Today I am going to teach you class number 74, and in this today's class I will teach you the most important use of using step remove to. फ्रेंड्स, आज जो यूज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो यूज है हमारा रिमूव टू। अब रिमूव टू जो है वो बड़े बड़े स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूज कर देता है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बेहतरीन अंदाज में रिमूव टू का यूज समझाने वाला हूं। अगर आप मेरी ये वीडियो एंड तक देखते हैं और इस पे कंसंट्रेट करते हैं तो मैं समझता हूं कि आज के बाद आपके जहन में जो भी कंफ्यूजन थी जो रिमूव टू के बारे में, वो तमाम कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगी और आप बआसानी रिमूव टू का कोई भी जुमला है उनमें से टू को जो है आराम से रिमूव कर देंगे और आपके सेंटेंसेस भी सही हो जाएंगे। तो आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। नंबर 1 सेंटेंस, ही इज टू वीक टू वॉक। ये एक आम सा सेंटेंस है, एग्जामिनेशन में तकरीबन आता रहता है। ही इज टू वीक टू वॉक। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको अपने हिसाब से जो है रिमूव टू कर देते हैं, लेकिन देखें बात को समझना है कि हमें करना क्या है। पहले ये बात समझना इंतहाई जरूरी होती है कि हमें करना क्या है। सपोज मैं आपसे कहूं कि यार वो चीज लेकर आना, तो अब वो चीज क्या है आप समझे नहीं। जब मैं आपको क्लियर कहूं कि भाई वो मार्कर उठा के ले आओ, तो आप सीधे जाएंगे और मार्कर उठा के ले आके मेरे हाथ में पकड़ा देंगे। अब ये आप सीधे गए, बहुत जल्द मार्कर ला के मुझे दे दिया। क्यों दिया? इसलिए कि आप सवाल को समझ गए। अब आपने यहाँ पे सवाल को पहले समझना है कि सवाल क्या कह रहा है, हमसे क्या मांग रहा है। रिमूव टू का मतलब होता है टू को रिमूव करना। क्या करना? टू को रिमूव करना। अब यहाँ पे दो टू हैं, देखें, एक टी डबल ओ टू वाला और एक जो है सिंगल ओ वाला टू। टी डबल ओ वाला टू और टी सिंगल ओ वाला टू, दोनों को हमने रिमूव करने होते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक टू को जो रिमूव कर देते हैं और सेंटेंस लिख देते हैं, तो वो उनके सेंटेंस गलत हो जाते हैं। रूल कहता है कि दोनों टूज को हमने रिमूव करके उसकी जगह पे सो और दैट का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? सो और दैट का। तो आइए सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूं। इस सेंटेंस को हम करेंगे ही इज। अब इस टू को हटा के हम सो लिखेंगे। पहले टू को हटा के हम सो लिखेंगे, ही इज सो वीक। दूसरे टू को हटा के हम लिखेंगे दैट। अब देखें क्लियर है कि पहला जो टू है टी डबल ओ वाला, आई लव यू टू वाला टू, उसको हटा के हमने सो का इस्तेमाल करना है। और जो दूसरा टू है सिंगल ओ वाला टू, उसको हटा के हमने जो है दैट का इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि कांट लफ्ज जो है वो भी इस्तेमाल करना है। दैट, अब सब्जेक्ट ही है तो वो दोबारा ही भी लिखेंगे हम, ही कांट वॉक। ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। अब जो ही है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ही आ गया। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आय होता तो यहाँ पे आय आ जाता। अगर शी होगा तो यहाँ पे हम शी लिख देंगे। ये सेंटेंस के मुताबिक हम जो है दोबारा इसका इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन का। और ये जो कांट है ये हम प्रेजेंट के अंदर जरूर इस्तेमाल करेंगे, ये अपनी तरफ से इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। नंबर 2 सेंटेंस हमारा है टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती। अब देखें इस टू की मीनिंग आप क्या लेते हैं। अब इस टू की मीनिंग क्या लेते हैं मैं आपको बताता हूं कि ये टू जाहिर करता है कि कोई चीज जरूरत से ज्यादा जो है कमजोर है या गर्म है या ठंडी है। क्या? जब जरूरत से ज्यादा कोई चीज हमें जो है कमजोर लगे और ठंडी लगे या जो है गरम लगे तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस सेंटेंस को भी हम करेंगे टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। सबसे पहले हम लिखेंगे टी, उसके बाद इज। अब पहले टू को हटाकर हमने जो है सो का इस्तेमाल करना है। उसके बाद लफ्ज हॉट देना है।
अब दूसरे टू की जगह सीधी सी बात है हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि टी कोई जो है जानदार नहीं है, टी कोई जानदार नहीं है, एक बेजान चीज है, इसलिए हम यहाँ पे जो है इट का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? इट का। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है, क्योंकि ही जो है प्रोनाउन था हमारा थर्ड पर्सन, तो हमने ही का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पे जो टी है ये एक बेजान चीज है, तो लिहाजा हम यहाँ पे इट लिखेंगे, दैट इट कांट बी ड्रंक। जब भी हम बी का इस्तेमाल करते हैं कांट के साथ, तो वर्ब की हम जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे कि द टी इज सो हॉट दैट इट कांट बी ड्रंक। चाय इतनी गर्म है कि पिया ही नहीं जा सकता या पी नहीं जा सकती। तो आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। यहां पे मैंने लिखा है माय ग्रैंडफादर वाज टू ओल्ड टू सिट। मेरा दादा इतना बूढ़ा था कि वो बैठ भी नहीं सकता था, यानी उसकी एज इतनी बढ़ गई थी कि वो जो है बैठ भी नहीं सकता था। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, ये माजी का सेंटेंस है, यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया था, यानी ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस थे, लेकिन ये माजी का सेंटेंस है, तो इसको हम जो है माजी के हिसाब से करेंगे। वैसे तो टू का तो वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले किया है, माय ग्रैंडफादर वाज, सेम लगाएंगे, वाज को हम यहां पे सेम ही लगाएंगे। अब टू की जगह पे हमने देना है सो, उसके बाद ओल्ड। अब दूसरे टू की जगह पे हम लिखेंगे दैट। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है माय ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर इसको जो है ही में तब्दील कर देंगे, दैट ही। अब क्योंकि ये माजी का सेंटेंस था, तो लिहाजा पहले पार्ट में हम वही वाज लगाएंगे, पहले पार्ट में वही वाज लगाएंगे, लेकिन यहां पे हम जो है कैन की सेकंड फॉर्म कुड का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और कांट ही लगा देते हैं। नहीं, अगर आपका जुमला इज से हो रहा है तो आप जो है सेकंड पार्ट में कैन नॉट लगाएं, सेकंड पार्ट में कैन नॉट। लेकिन अगर आपका सेंटेंस वाज में है, यानी माजी में है, तो पहले आप जो है पार्ट के अंदर वही वाज रखें, और जब नेक्स्ट पार्ट में आए तो कांट के बजाय कुड नॉट का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अहम चीज है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब हो गया माय ग्रैंडफादर वाज सो ओल्ड दैट ही कुडंट, दैट ही कुडंट सिट। अब यहां पे अगर हम सेंटेंस पे और एम्फेसाइज करें, सपोज हम यहाँ पे सेंटेंस पे और एम्फेसाइज करें, तो यहाँ पे हम इवन का इस्तेमाल कर दें। हम कह दें कि माय ग्रैंडफादर वाज सो ओल्ड दैट ही कुडंट इवन सिट। मेरे दादाजी इतने बूढ़े थे कि वो बैठ भी नहीं सकते थे। यहाँ पे कभी कभी इवन भी दे देते हैं टीचर्स। अगर आप इवन दें तो दे सकते हैं, आप इवन दें तो दे सकते हैं, लेकिन इवन जो है आपके सेंटेंस को और एम्फेसाइज करेगा और जोर देगा। आप इवन लगाएं या ना लगाएं, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इवन लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो ज्यादा एम्फेटिक हो जाता है, हम ज्यादा एम्फेसाइज कर देते हैं, उस चीज पे जोर देते हैं। तो इसलिए आप इवन का इस्तेमाल कर दें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा होता है, इवन नहीं इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस जो है कम एम्फेसाइज करता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस रिमूव टू का एक और सेंस समझाता हूं। अब मैं समझाता हूं कि रिमूव टू का कोई और भी सेंसेस होते हैं, यही एक सेंस नहीं था जो मैंने आपको इससे पहले समझाया है। तो यहाँ पे नंबर 1 सेंटेंस है, शी इज टू स्लो फॉर अ रनर। वो इतनी स्लो है, सुस्त है कि वो रनर नहीं बन सकती। क्या? रनर नहीं बन सकती। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब रिमूव टू के सेंटेंसेस आपको मिले तो आपको मीनिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमने ज्यादा ध्यान देना है कि हमें करना क्या है, रिमूव टू, यानी टू को रिमूव करना है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह करेंगे, शी इज। अब पहले टू को हटाकर हम जो है सो का इस्तेमाल करेंगे। शी इज सो स्लो। अब
सवाल ये होता है कि दूसरा टू तो है ही नहीं, यहाँ पे फॉर आ गया है। अब जो है बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार या तो एग्जामिनेशन वालों ने गलत सेंटेंस दे दिया है या फिर जो है सर ने हमें ये सेंस नहीं समझाया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि रिमूव टू के आपको जो भी सेंसेस हैं वो तमाम सेंसेस मैं समझा देता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज की वीडियो कंप्लीट देखने के बाद रिगार्डिंग रिमूव टू आपके जहन में कोई भी सेंस जो है बाकी नहीं रहेगा जो आपको मैंने ना पढ़ाया हो। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि फॉर को भी दैट में ही कन्वर्ट करना है। रिमूव टू है, टू को हमने रिमूव कर दिया, लेकिन अब फॉर को भी करना पड़ेगा, फॉर को भी करना पड़ेगा और वही दैट लगाएंगे। दैट अब यहां पे लिखेंगे शी कांट, उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे और अ रनर आखिर में। ये भी सेंस है रिमूव टू का कि शी इज टू स्लो फॉर अ रनर, इसका रिमूव टू करेंगे तो सेंटेंस होगा शी इज सो स्लो दैट शी कांट बी अ रनर। वो इतनी स्लो है कि वो रनर नहीं बन सकती। तो आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। दे आर टू वीक फॉर विनर, वो बहुत कमजोर हैं इसलिए नहीं जीत सकते। लेकिन हमने ज्यादा मीनिंग पे ध्यान नहीं देना, ज्यादा ध्यान देना है रिमूव टू पे। हम लिखेंगे दे आर सो वीक। अब फॉर को हटा के दैट लिखेंगे। अब क्योंकि ये दे है तो यहां पे हम दे लिखेंगे, दैट दे कांट बी विनर। दे आर सो वीक दैट दे कांट बी विनर, वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं इसलिए वो जो है जीत नहीं सकते, वो विनर नहीं बन सकते। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। अब यहां पे लिखा हुआ द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, वहां पे था रनर या विनर, अब यहां पे आ गया है अस। तो ये जो सेंस है इस सेंस से मुख्तलिफ है, अलग है। मैं समझाता हूं आपको। हम लिखेंगे द वाटर इज सो कोल्ड, यहां तक आ गए हम। अब फॉर की जगह पे भी हमने सीखा कि दैट का इस्तेमाल करेंगे। हमने फॉर को हटा दिया, दैट का इस्तेमाल कर दिया। अब दैट के बाद क्या होगा वो भी मैं आपको समझाता हूं। द वाटर इज सो कोल्ड दैट, अब देखिए पानी यहां पे मीनिंग है द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, यानी पानी हमारे लिए बहुत ठंडा है। इससे मुराद है कि पानी इतना ठंडा है कि हम पी नहीं सकते, हम जो है बियर नहीं कर सकते। यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड बियर का। क्या करेंगे? वर्ड बियर का, क्योंकि पानी जो है पीने के हवाले से बर्दाश्त नहीं हो रहा, यानी इतना ठंडा है कि एक घूंट पी लेते हैं दूसरा पिया नहीं जा रहा। तो इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे द वाटर इज सो कोल्ड दैट, अस को हम तब्दील कर देंगे वी के अंदर। अस को क्या करेंगे? वी में तब्दील कर देंगे, दैट वी कांट बियर इट, पानी इतना ठंडा है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। द वाटर इज सो कोल्ड दैट वी कांट बियर इट। यहाँ पे जो ये अस था उसको हमने वी में तब्दील कर दिया, उसके बाद कांट, उसके बाद बियर इट का इस्तेमाल कर दिया है। तो अब आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। द बॉलर वाज टू हार्ड फॉर अस। क्या? द बॉलर वाज टू हार्ड फॉर अस, यानी बॉलर जो था वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। तो अब इस सेंटेंस की हम जो है रिमूव टू करेंगे। द बॉलर वाज सो हार्ड दैट, अब देखिए बॉलर मुश्किल होता है तो बैट्समैन को उसे बियर करना पड़ता है या फेस करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है ना, हम वहां पे फेस वर्ड इस्तेमाल करेंगे, बियर नहीं लगाएंगे। तो यहां पे वही कहानी है, अस को हमने तब्दील कर देना है वी के अंदर। द बॉलर वाज सो हार्ड दैट वी कुडंट, क्योंकि ये माजी का सेंटेंस है, याद रखना है।
अगर माजी का हो तो सेकंड पार्ट में हम कैन नॉट के बजाय कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। द बॉलर वाज सो हार्ड दैट वी कुड नॉट फेस इट। बॉलर इतना मुश्किल था कि हम उसे फेस ही नहीं कर सके। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको इस रिमूव टू का एक आखिरी सेंस समझाता हूं। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है द टी इज टू हॉट। अब एग्जामिनेशन में जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो अमूमन बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो हाफ सेंटेंस है, या तो एग्जामिनेशन वालों से गलती हो गई है, क्या मसला है कि ये हाफ सेंटेंस है और रिमूव टू करें, सेकंड पार्ट तो है ही नहीं। तो मैं आपको समझा दूं कि ये भी एक सेंस है जिसके तहत भी रिमूव टू होता है। तो आते हैं सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस को हम द टी इज, अब हमने करना क्या है, रिमूव टू, यानी टू को हटाना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जो हाफ सेंटेंसेस लगते हो, दूसरा टू ना हो या फॉर भी ना हो, तो उनमें हम जो है डिग्रीज का इस्तेमाल करते हैं। जो एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द ट्री इज हॉटर। जो हॉट है पॉजिटिव डिग्री उसको हम तब्दील कर देंगे इनटू कंपैरेटिव डिग्री, हॉटर देन। अब टी क्योंकि बेजान चीज है, इट शुड बी, आखिर में हम लिखेंगे इट शुड बी। अब देखिए द टी इज हॉटर देन इट शुड बी, यानी चाय उतनी गर्म है जितना के चाय को नहीं होना चाहिए, जितना के चाय को नहीं होना चाहिए। ये सेंस समझ लें, ये मुश्किल सेंस है रिमूव टू का सबसे, कि जिसमें सेंटेंस स्टूडेंट्स को हाफ लगता है और होता भी हाफ ही है, क्योंकि ना तो दूसरा टू है ना तो दूसरा फॉर है। सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। लेकिन कंफ्यूज आपने नहीं होना है। ऐसे सेंटेंसेस में हम जो है कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करके, सीधी सी बात है, जब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ड देन लिखते हैं, THAN वाला देन, THEN वाला नहीं। उसके बाद इट शुड बी हमने अपनी तरफ से देना है, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। मिस इरम टॉक्स टू मच। हम कहते हैं कभी कभी यार वो तो बहुत बोलता है, वो तो बहुत ज्यादा बोलता है, यानी जरूरत से ज्यादा बोलता है। अब यहाँ पे सेंटेंस है मिस इरम टॉक्स टू मच, यानी हम उसकी, वो इतनी ज्यादा बोलती है कि हम परेशान हो जाते हैं उससे, वो जरूरत से ज्यादा बहुत बोलती है। तो इस सेंटेंस की भी हम रिमूव टू करेंगे, तो हम लिखेंगे मिस इरम टॉक्स अब यहां पे हम लिखेंगे मोर देन ही शुड, मोर देन, सॉरी शी शुड। यहां पे देखें मिस इरम टॉक्स टू मच, यानी मिस इरम बहुत ज्यादा बोलती है। अब इसका हम रिमूव टू करेंगे तो होगा मिस इरम टॉक्स मोर देन शी शुड, यानी मिस इरम उतना बोलती है जितना कि उसे नहीं बोलना चाहिए। तो यही सेंस है जिसको आपने समझना है, क्लियर करना है कि ऐसे सेंटेंसेस भी अमूमन आते हैं एग्जामिनेशन में, और उस पर 3 से 4 नंबर्स, 5 नंबर्स होते हैं, और वो आप जो है गलत कर जाते हैं और आपके कीमती 3 से 4 से 5 नंबर्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो के अंदर आज मैंने रिमूव टू का जो यूज है वो बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करके उसके तमाम जो सेंसेस हैं वो आपको सिखा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट, जो व्यक्ति ये वीडियो कंप्लीट देखेगा और कंसंट्रेट करेगा, उसके जहन में रिमूव टू के रिगार्डिंग और कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा, और जब भी उसे कोई भी सेंटेंस रिमूव टू करने के लिए दिया जाएगा आप बआसानी उस सेंटेंस का रिमूव टू जो है कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब आपका दोस्त बालम दास आपसे इजाजत लेगा, फिर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, टाटा।